हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आर के अग्रवाल। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो एंटरप्रेन्योरशिप। और दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से ये रिक्वेस्ट करी कि सर एंटरप्रेन्योरशिप की कोई भी वीडियो यूट्यूब पे नज़र नहीं आती, आप प्लीज़ 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 यूट्यूब पे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर आएँ, और ख़ास तौर से जो 12th परसुइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। फ्रेंड्स, मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुनी और मैंने आपके लिए ये एक प्रयास छोटा सा किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और मैं चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अपने कलीग्स को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे ये प्लीज इंटीमेशन उनको ये जरूर दे दें कि हमने एक और मुहिम शुरू करी है, जो कि एक क्रैश कोर्स हमने शुरू करा है, और वो संडे को 11 बजे से शुरू होगा यूट्यूब पे लाइव। तो आप उसमें आ सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो कमिंग संडे, सितंबर की जो संडे होगी उससे शुरुआत होने जा रही है, आज के संडे से नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका ये पहला चैप्टर आज शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी जो है पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है और बढ़ भी रही है, स्टिल बढ़ रही है। एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टुडे global business environment. Entrepreneurs are the seed of industrial development, and the fruits of industrial development are greater employment opportunity to employed youth. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर ऊंचा, इंक्रीज इंडिविजुअल सेविंग, व्यक्तिगत जो सेविंग है वो बढ़ जाती है, एंड इंक्रीजेज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप न सिर्फ अपनी फैमिली को प्रॉस्पेरस बनाएंगे बल्कि सोसाइटी को भी प्रॉस्पेरस बनाएंगे। और यही वो रीजन है कि देश में ईडीपी यानी एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत जरूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हु इज एंटरप्रेन्योर, व्हाट आर हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर करता क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन से हैं। दीज आर द मेन टॉपिक्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आप ये जाएंगे, जानेंगे। कंसेप्ट क्या है एंटरप्रेन्योर का? एन एंटरप्रेन्योर इज ऑर्डिनरली कॉल्ड बिजनेसमैन। साधारणतः हम लोग बोलते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो एंटरप्रेन्योर है। ही इज अ पर्सन हु कंबाइंस कैपिटल एंड लेबर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। ही ऑर्गेनाइजेज एंड मैनेजेस बिजनेस यूनिट एज्यूमिंग द रिस्क फॉर प्रॉफिट। वो रिस्क भी बेयर करता है। ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। Thus, in simple words, an entrepreneur is a business person who not only conceives an organized venture, but also frequently take risk of doing so to give practical shape to this idea. वो सिर्फ अपने जहन में आइडिया नहीं लाता कि हमने ये काम करना है और हमने ये प्रॉफिट रीप करनी है, बल्कि उसको हकीकत का रूप भी देता है, और रिस्क भी वो लेता है सारा का सारा। एन एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु कंसीव द आइडिया और डिस्कवर एन अपॉर्चुनिटी in the environment, arranges all the sources to give shape to an idea or to grab an opportunity. अब इसे आप एक डायग्राम से देखें। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कंसीव द आइडिया, आइडिया जनरेट करा उसने और सारे रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करा और एक प्रैक्टिकल शेप दिया आपने उस आइडिया को, और वो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो ये आपको थ्री जो ओवल शेप में दिख रही है इस पर्टिकुलर पीडीएफ में, वो आप नोट करेंगे कि एंटरप्रेन्योर कौन है। जो आइडियाज को परसीव करता है, मतलब आइडिया जनरेट करता है, उसके जहन में वो आइडिया आती है, और उन आइडियाज को वो हकीकत का रूप देने के लिए सारे रिसोर्सेज को अरेंज करता है और प्रैक्टिकल सेव देता है। ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको कि आपको नोट कर लेना है। आई थिंक आपने इसे वीडियो को पॉज करके जरूर कर लेना है। डेफिनेशन क्या है एंटरप्रेन्योर का? देखिए, एंटरप्रेन्योर इज एन इल्यूसिव कंसेप्ट दैट कैन नॉट बी डिफाइंड प्रिसाइसली। इसे बहुत ही सूक्ष्म रूप से डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। हाउएवर देयर आर वेरियस डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर गिवन बाय वेरियस पर्सन एंड सम ऑफ दीज आर डिफाइंड एज बिलो। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ, पीपल फॉल इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी दोज हु मेक थिंग्स हैपन, सेकंड कैटेगरी दोज हु वॉच थिंग्स हैपन, और थर्ड कैटेगरी दोज हु आर लेफ्ट टू आस्क व्हाट डिड हैपन। अब देखिए, जनरली एंटरप्रेन्योर्स फॉल अंडर द फर्स्ट कैटेगरी, दोज हु मेक थिंग्स हैपन। ना कि वो जो चीजों को होते हुए देखते हैं, और ना कि वो जो छोड़ देते कि भाई जो हो रहा है वो रहने दो, ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। नहीं सर, ऐसा नहीं। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है यहाँ पे? दोज हु मेक थिंग्स हैपन, फर्स्ट कैटेगरी वाले पर्सन। According to American Heritage Dictionary, entrepreneur is a person who organizes, operates, and assumes the risk for business venture. According to the Dictionary of Social Science की डिक्शनरी क्या कहती है कि entrepreneur is a person who exercises the function or initiate coordinating, controlling, or
constitute major change in business enterprises and or bearing those risk of operation which arises from dynamic nature of society and imperfect knowledge of the future which can cast through transfer कैलकुलेशन और एलिमिनेशन। कहने का मतलब यह है कि वो रिस्क भी बियर करेगा और इवेल्युएटिव और कैलकुलेटिव रिस्क वो लेता है, सारे फंक्शंस को वो एग्जीक्यूट करता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या कहती है कि एंटरप्रेन्योर इज द इंडिविजुअल हु बियर्स द रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस इन फेस ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर कंडीशन एंड हु इज रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली बाय हिज प्रॉफिट और लॉस। तो इस तरह से आप देखेंगे कि डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से एंटरप्रेन्योर की दी है और सब अपने आप में एक ही बात पे आ रहे हैं। कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप इसके कंक्लूजन पे आए। अकॉर्डिंग टू हिम एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर who introduces something new in economy, कुछ नया करते हैं। The innovation can be different from such as application of new method of production, उत्पादन के नई तकनीक लगा दें, introduction the product with which consumer are not familiar, कंज्यूमर उससे familiar नहीं है तो उनको familiar बनाना और उनको नयापन दिखाना, using new resources of raw material, exploiting new market, नया market को grab करना, न्यू मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसको शुरू करना। और यही वो रीजन है सर कि आज ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है। आप समझ सकते हैं कि आज फ्लिपकार्ट और अमेजन कहां पहुंच चुकी है। तो इनोवेटिव आइडिया है ये सारा। इनोवेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, यूजिंग न्यू सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सप्लॉइटिंग न्यू मार्केट एंड न्यू मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इनोवेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि एंटरप्रेन्योर के इनोवेशन का मतलब यहाँ पर क्या है। ओके, नाउ on the basis of above definition, an entrepreneur can be defined as a person who tries to create something new. एंटरप्रेन्योर कौन है? जो कुछ नया करना चाहता है, ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन एंड अंडरटेक रिस्क, वो रिस्क लेता है। तो रिस्क एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट आ जाता है एंटरप्रेन्योर के लाइफ का। एंड हैंडल्स इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन एंटरप्राइजेस। इन सम, the concept of entrepreneur is associated with the three elements: risk bearing, organizing and innovating. तो एंटरप्रेन्योर के लिए ये तीन पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि रिस्क बेयरिंग उसका बहुत एसेंशियल एलिमेंट हो जाएगा और ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज और इनोवेटिंग द आइडियाज। रिस्क बेयरिंग का मतलब आप समझ चुके हैं। इट कैन बी सेड दैट एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु टेक रिस्क फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू वेंचर और बिजनेस इन ऑर्डर टू क्रिएट यूटिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने लिए भी और समाज के लिए बेनिफिट में जाने के लिए सोचता है और ले जाने को भी सोचता है वो सोसाइटी को। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो खुद अपनी बेनिफिट सोचता है। ऑर्गेनाइजिंग, एंटरप्रेन्योर इज द ऑर्गेनाइजर हु ब्रिंग्स टुगेदर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट प्रोडक्ट और वेंचर। बट नेचुरल है कि सिर्फ उसने सोचा, आइडियाज जनरेट की और उसके बाद उसने रिस्क लेने की भी सोच ली और वो सारे रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब इनोवेटिंग, इनोवेटिंग का मतलब क्या? इन जनरल एंटरप्रेन्योर्स आर पर्सन हु क्रिएट न्यू बिजनेस एंड टेकिंग रिस्क इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव व्हिच दे पोज टू मेक प्रॉफिट एंड ग्रोथ व्हाइल आइडेंटिफाइंग सम इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वो इनोवेटिंग, इनोवेटिंग में अभी हमने जो 4-5 एलिमेंट्स बताए थे वो आपने जरूर उसे पॉज करके करा था, कहा था कि आपने उसे नोट कर लेना है। इवैल्यूएशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर. It means to undertake. Thus, entrepreneur is the person who undertakes the risk of new enterprise. It revolution is as follows. 18th century. Evolution होना चाहिए, revolution नहीं होना चाहिए. Its evolution is as follows. 18वीं शताब्दी में रिचर्ड Cantillon, French economist, applied the term entrepreneur to business for the first time. He is regarded by some person as the founder of the term. According to him, an entrepreneur is a person who buys factored services at certain prices with a view to sell them at uncertain prices in the future. यानी uncertainty का element यहाँ भी इन्होंने शामिल कर लिया 18th century में भी। 19th century में क्या हुआ? During 19th century, entrepreneurs were not differentiated from managers. Entrepreneurs were viewed mostly from the economic perspective. Entrepreneur takes risk, contributes own initiative and skills. He plans, organizes, and leads his enterprise. 20वीं शताब्दी में क्या है कि during the early 20th century, equated the entrepreneur with business promoters and viewed the entrepreneur as one who transformed ideas into profitable business. It was Joseph Sumster who described an entrepreneur as an innovator. According to him, an entrepreneur is basically an innovator who introduces something new in the economy. कुछ इकोनॉमी में नया करता है। 21वीं शताब्दी में भी कुछ इसकी बातें हुई और 21वीं शताब्दी में एंटरप्रेन्योर के बारे में रिसर्च में साइंटिस्ट लीव डी बोन, it is not always important that an individual comes up with an entirely new idea to be called an entrepreneur, but if any person is adding incremental value to the current product or service, he can rightly be called an entrepreneur. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आइए एंटरप्रेन्योर के। तो एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? An entrepreneur is a person who initiates business venture. वो उसकी पहल करता है। An entrepreneur is highly achievement oriented, enthusiastic and energetic individual. He is a business leader
देयर आर सम एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर व्हिच आर डिस्क्राइब्ड हियर अंडर। अब क्या है वो देखिए, एंटरप्रेन्योर के फीचर्स पे आइए। ये सारे पॉइंट को आपको एक जगह हाईलाइट कर रहा है। एंटरप्रेन्योर सबसे पहली चीज हार्ड वर्क, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, फोरसाइटेड, भविष्य देखने वाला, एबल टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, कैटलिस्ट ऑफ चेंज एंड लव्स न्यू आइडियाज, जो परिवर्तन प्रेमी है, डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट, उसका डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट होना चाहिए, परसिवियरेंस और करेज होना चाहिए, यानी कि डिटरमाइंड होना चाहिए कि हमने करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी हैव टू अचीव एंड हाउ वी विल अचीव, उसको अपने गोल के प्रति कंप्लीट फोकस्ड होना चाहिए। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही लेने वाला हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, उसके अंदर आत्मविश्वास हो, नीड फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट चाहता हो, उसकी जरूरत महसूस करता हो, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल हो, ये नहीं कि रिजिड हो। क्रिएटिव एंड इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेटिव तो होना ही चाहिए, उसका सबसे बड़ा फीचर में से एक फीचर ये भी है कि क्रिएटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए। नीड फॉर ऑटोनॉमी, स्वायत्तता का प्रेमी हो, वेलफेयर फॉर ऑल, सबका कल्याण सोचता हो, लीडरशिप कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, डिसीजन लेने में हेजिटेंट नहीं हो, एनालिटिकल माइंड हो, तभी तो वो कैलकुलेटिव रिस्क लेगा, करेजियस एंड टैक्टफुल हो, जैसा कि है कि जोश नहीं तो कुछ नहीं, और टैक्टफुली चीजों को डील करे, नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क, रिस्क से घबराए नहीं, अगर रिस्क नहीं लेगा तो कुछ भी नहीं। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सेस, सक्सेस के प्रति उसकी इच्छा बड़ी तीव्र होनी चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, यानी आशावादी हो। अब सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डील किया गया दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल सारी बातें समझ में आ जाएंगी, मैंने ब्रीफ कर दिया है। चूंकि ये पूरा का पूरा डिटेल पीडीएफ मैंने ले रखा है, तो पूरी की पूरी बुक आपके सामने रखी है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं सम अप कर रहा हूं और समरी कर रहा हूं। नहीं सर, मैं आपके साथ पूरी बुक की लाइन बाय लाइन बातें करने जा रहा हूं। तो लाइन बाय लाइन बातें करने का मतलब ये नहीं है कि मैं सारी बातें आपके सामने पढ़ के रखूं। अब आप ये पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, बट नेचुरल सी बात है, एबल टू कम्युनिकेट, और मैंने पीडीएफ आपको ऑलरेडी दे देना है ताकि आप इसे आप आराम से पढ़ लें। और इसके बारे में मैंने आपको अभी अभी समझा दिया सारे पॉइंट्स के बारे में कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अचीवमेंट का मतलब क्या है, नीड फॉर ऑटोनॉमी, वेलफेयर फॉर ऑल, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उसके पास होनी चाहिए, एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, करेजियस और टैक्टफुल होना चाहिए। तो ये मैंने सारी बातें आपको हिंदी में भी बता दी। अब है कि फंक्शंस की बात करें। फंक्शन क्या है एंटरप्रेन्योर, क्या कार्य करता है एंटरप्रेन्योर? अक्सर ये पूछा जाता है कि एंटरप्रेन्योर क्या है और वो क्या करता है। तो एंटरप्रेन्योर वो है जो एंटरप्रेन्योर जो कार्य करता है, वो हम लोगों ने अभी डील करना है। सबसे पहला चीज की वो है इनोवेशन, इनोवेशन उसे करना है, कुछ नया करना है। रिस्क बेयरिंग, उसे रिस्क लेना है। ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग फंक्शंस, और फंक्शंस को ऑर्गेनाइज ही नहीं करना, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज नहीं करना, उनको एक्टिवेट भी करवाना है। The following are the main functions of an entrepreneur on the basis of above three functions. तो risk bearing, innovation, organizing and managing functions, ये आप फ्लो चार्ट से देख पा रहे होंगे फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब ये सारी बातें फिर से आ गई। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, प्रोक्यूरमेंट ऑफ मशीन एंड मटेरियल्स, आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग द आइडियाज, तो मार्केट एनालिसिस और रिसर्च करना होगा उन्हें। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, स्कैनिंग ऑफ एनवायरमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा, और यही वो चीज है जो कि आपको क्लास के लिए जरूरी है। पढ़ना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट जो आपने यहाँ पे देखा, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इस पॉइंट पे बात कही जा रही है कि प्रोक्यूरमेंट ऑफ मशीन एंड मटेरियल्स, तो इसके लिए इनको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये कहने का मतलब। मार्केट एनालिसिस एंड रिसर्च की जब बात हो रही है, तो मार्केट एनालिसिस और रिसर्च करके आप क्या डिराइव करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और जनरेट करेंगे आइडिया कि मार्केट की क्या नीड है। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज में आप जानते हो कि सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, एलएलपी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में भी दो तीन फॉर्म आ जाते हैं आपके। तो अब कौन सा, तो वो हमारे लिए स्कैनिंग ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट स्कैनिंग, आपने पढ़ा होगा बीएसटी में कि बिजनेस एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट स्कैनिंग से हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के लिए कौन सा सुटेबल है, हमारी फ्यूचर की क्या प्रोस्पेक्ट है, हमारा प्रेजेंट क्या चल रहा है, और हमने जो बिजनेस सेटअप लगाना है उसके लिए कौन सा फॉर्म सुटेबल होगा प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते हुए। मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर, मैन पावर प्लानिंग, यानी आप समझ सकते हैं स्टाफिंग वाली बात। तो अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी, और फिजिबिलिटी स्टडी भी आपने बीएसटी में पढ़ा है कि फिजिबिलिटी स्टडी किसे कहते हैं। तो जब तक हमने ये स्टडी नहीं करा है, तब तक हमने कोई डिसीजन नहीं होना है कि भाई हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर में कितने लोगों को रखना है और किस क्वालिटी और किस कंपिटेंस के लोगों को रखना है। ओवर एम्प्लॉयमेंट भी खतरनाक होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी खतरनाक होगा, तो दोनों चीजों को देखना है और फ्यूचर को भी यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये काम एंटरप्रेन्योर का ही है। लीडरशिप क्वालिटी, आपने लीडरशिप भी बीएसटी में पढ़ा होगा, ऑटोक्रेटिक स्टाइल,
डेमोक्रेटिक स्टाइल, लेजिस्लेयर। तो ये आपने अब जस्ट आपने करा है, लीडरशिप के बारे में भी पढ़ा और इंपॉर्टेंस भी पढ़ा। तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो लीडर भी होगा। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान्स एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ये उन्हें बनाना है और उसे अचीव करने के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स यानी अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी उन्हें करना है। डिसीजन मेकिंग और रिस्क बियरिंग, तो भैया डिसीजन का संबंध रिस्क से तो होगा ही होगा। आपका डिसीजन आपको रिस्की डिसीजन है तो वो डिसीजन तो आपको ही लेना है। अब वो कैलकुलेटेड रिस्क आप लेते हैं तो डिसीजन मेकिंग आपका बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग भी एंटरप्रेन्योर का एक बड़ा फंक्शन है। इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप एक्शन, यहां से आप समझ सकते हैं कि कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन आपने भी पढ़ा होगा। तो मैनेजिंग ऑफ फंड्स, इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप एक्शन। अब यहाँ पे फॉलो अप फंड्स, कि फंड्स आपके पास कहाँ है, कुछ मिस यूटिलाइज तो नहीं हो रहा, आइडल फंड भी तो नहीं रखा है, फंड की शॉर्टेज भी तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। ये सारे पॉइंट्स भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं दोस्तों, कि इनोवेशन में क्या है। आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग आइडियाज में आप क्या पढ़ेंगे, स्कैनिंग एनवायरनमेंट। अब देखिए, वंस एन अपॉर्चुनिटी और आइडिया इज आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग रेफर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, डेमोग्राफिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स सराउंडिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शन ऑफ बिजनेस। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी आपके लिए बेहद जरूरी। तो जब तक आप एनवायरमेंट स्कैनिंग नहीं करेंगे, आप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चुन नहीं सकते। फिजिबिलिटी स्टडी, आपको हर क्षेत्र में फिजिबिलिटी स्टडी की जरूरत होगी। एनवायरमेंटल स्कैनिंग करने के बाद फिजिबिलिटी स्टडी आप कर सकते हो। तो ये आप सारे पॉइंट्स आराम से समझ लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्या कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का? कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1700s and the meaning has evolved ever since. Many simply equate it with starting one's business. Entrepreneurship is more than simply starting a business. Simply starting a business, ये entrepreneurship नहीं है. It is a process through which individuals identify opportunities, allocate resources, and create value. Entrepreneurship is a process of action. An entrepreneur who is a person always in search of something new and exploits such ideas into gainful opportunities by accepting the risk and uncertainty with the enterprise. All activities undertaken by entrepreneur to bring a business unit into existence are collectively known as entrepreneurship. Point should be noted. All activities, all activities undertaken by entrepreneur to bring a business unit into existence are collectively known as entrepreneurship. It is the process of changing ideas into commercial opportunities and creating values. In short, संक्षेप में कहें तो entrepreneurship is the process of creating a business enterprise. Entire process को कह रहे हो आप. Scanning and identification entrepreneurial opportunities. अब एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी कर रखी है, बट इसे आप एक बार रीडिंग डाल लेंगे बस, ऐसी कोई इसमें सिग्निफिकेंट बात नहीं है, इसके कंक्लूजन पे आने की जरूरत होगी। in all above definition, कॉमन बात क्या है? In all above definition, entrepreneurship refers to all activities undertaken by an entrepreneur to bring a business unit into existence. It is same as management means what manager do and entrepreneurship means what entrepreneur do. तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना होगा प्यारे दोस्तों, कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे आप बात करते थे तो पूछा जाता था कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, तो आपका जवाब होता था कि मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। तो व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना? व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो जो एंटरप्रेन्योर करता है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। आई थिंक वो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। रिलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज, ये तीनों में क्या रिलेशन है, जरा इस बात को समझिएगा। एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है एंटरप्रेन्योर। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, प्रोसेस है एक, ठीक है ना? और एंटरप्राइज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये रिजल्ट है, आउटकम है। एंटरप्रेन्योर ने अपने एक्ट से, ये एक्ट है और ये रिजल्ट है, उसको खड़ा करा। ओके, एंटरप्राइज इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज द रिजल्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप द इंटायर एक्टिविटी व्हिच हैज बीन परफॉर्म्ड बाय दैट एंटरप्रेन्योर टू गेट दैट रिजल्ट, एंटरप्राइज। आई थिंक दिस वन इज क्वाइट क्लियर टू यू। यही बात समझाई गई। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, आपने अभी अभी सुना होगा, हमने ये शुरुआत में ये बात कह डाली है, फिर से रिपीट हो रहा है इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एन एंटरप्राइज इज कॉल्ड बाय, sorry, created by an entrepreneur. An enterprise is created by an entrepreneur. The process of creation of venture is called entrepreneurship. All activities undertaken by entrepreneur to bring a business into existence are collectively known as entrepreneurship.
इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आइडियाज इनटू कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएटिंग वैल्यूज। सिंपल सी बात है, जो कि अभी आप इस डायग्राम में देख रहे थे, वही बात यहाँ पे सच साबित हो रही है। कौन सी बात? ये वाली बात। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, और उसने अपनी एक्टिविटी से एक एंटरप्राइज खड़ी की है, तो ये प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप है। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या है? एक व्यक्ति है। एंटरप्राइज क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। आई थिंक यू ऑल हैव गॉट इट नाउ। एंटरप्राइज क्या है? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, ही इज ऑर्गेनाइजर, एन ऑर्गेनाइजर, इनोवेटर, रिस्क बियरर, मोटिवेटर, क्रिएटर, अ लीडर। ये सारे फीचर आ गए एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन, रिस्क बियरिंग, मोटिवेशन, क्रिएशन, इट इज अ क्रिएशन, इट इज अ लीडरशिप। ये सारे एक्शन है और ये सारे फीचर्स हैं व्यक्ति के। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु आर हैविंग फॉलोइंग क्वालिटीज। वो एक लीडर है, ये उसकी क्वालिटी है। वो एक क्रिएटर है, उसकी क्वालिटी। वो एक मोटिवेटर है, उसकी क्वालिटी। वो रिस्क बेयरर है, उसकी क्वालिटी। वो एक इनोवेटर है, उसकी क्वालिटी। ये एक ऑर्गेनाइजर है, ये उसकी क्वालिटी। अब रही बात की एंटरप्रेन्योर एक प्रोसेस है, तो भाई साहब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन तो एक प्रोसेस है। इनोवेशन है, इनोवेशन भी एक प्रोसेस है। रिस्क बियरिंग, ये भी एक प्रोसेस है। मोटिवेशन, ये भी एक प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप में ये सारी एक्टिविटीज, एक्शन एग्जीक्यूट की जाती हैं, और वो एक्शन और जो एक्ट है वो एग्जीक्यूट करने वाला जो पर्सन है वो एंटरप्रेन्योर, और उसका रिजल्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, अ जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन, अ मीन नॉट एन एंड। एक माध्यम है, अंत नहीं। ऑल द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लाइक बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, वॉरेन बफेट, हैथवे, गॉर्डन मोर, Intel, Steve Jobs, Apple Computers, Jack Welch, GE, GD Birla, Jamsetji Tata, and other all went through this process. The process of creation of venture is called entrepreneurship. It is a process of comprising several distinct stages, different steps in the process of entrepreneurship as explained below. Entrepreneurial process के identifying, evaluating opportunity, business opportunity identify करेगा, बिजनेस प्लान डेवलप करेगा, डिटर्मिनेशन करेगा और कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस करेगा रिक्वायर्ड, और स्टार्टिंग द वेंचर और मैनेजिंग द वेंचर, वो उसे करना है। आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग अपॉर्चुनिटी पहला फंक्शन, ये आप समझ चुके हैं। बिजनेस प्लान डेवलपमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस, कि कहां से क्या कलेक्ट करना है, मैनेजिंग द वेंचर, और उसे फिर अंत में मैनेज करना है। अब रही बात अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं? अपॉर्चुनिटी सिंपली मींस फेवरेबल सिचुएशन और चांस, इसे हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, in business, opportunity can be defined as an economic idea which can be converted into business enterprise to earn profit. Business opportunity का मतलब ये है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है भाई साहब, कि आप अभी टीम में सेलेक्ट हो सकते हो। इट इज नॉट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ओके। बट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अमुक गुड्स ला के और इस पर्टिकुलर टेरिटरी में बेच दें तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा। दिस इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और रेगुलर बेसिस पे अगर आप ये काम कर सके तो। There is a difference between an opportunity and idea. Many business fail not because the entrepreneurs that started them didn't work hard, but because they begin with no real opportunity. So before converting the idea into business, analysis the opportunity should be done properly. Opportunities are seldom stable, which do visit us only to disappear soon. नजर तो आता है लेकिन तुरंत खत्म। As sorry, an opportunity is favorable set of circumstances which creates need for a new product, service, or business. Successful entrepreneurs are those who are able to recognize an opportunity and convert into successful business. अब देखिए अपॉर्चुनिटी क्या है सर। अपॉर्चुनिटी ये नजर आई लोगों को कि सूटकेस में व्हील लगा दिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा मिलेगा, कुछ इस तरीके की चीज, इनोवेटिव, सूटकेस में व्हील। अपॉर्चुनिटी क्या है? बिजनेस आइडिया which can be converted into business enterprise to earn profit. लेकिन सर फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस चाहिए आपके, क्रिएट्स नीड, न्यू सर्विस चाहिए, न्यू प्रोडक्ट बनेगा, न्यू बिजनेस खड़े होंगे। तो अपॉर्चुनिटी का ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके जहन में होना चाहिए। ये क्या है भाई? अपॉर्चुनिटी एक बिजनेस आइडिया है, फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस को हम कह सकते हैं, जो नीड, क्या नीड क्रिएट करता है? न्यू सर्विस, न्यू प्रोडक्ट, न्यू बिजनेस क्रिएट करता है, which can be converted into business enterprise to earn profit, तभी हम उसको बिजनेस आइडिया कहेंगे, अदरवाइज बिजनेस आइडिया नहीं कहेंगे। अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी हो सकती है। टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज देखिए। एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट, ये एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है।
दूसरा कि क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड ड्यू टू चेंज टेकिंग प्लेस। भाई साहब अब इस बात को समझना होगा कि टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी तो एक तो हो गई एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी और दूसरी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। तो अब एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी हम किसे कहेंगे, जो ऑलरेडी सर्वाइव कर रही है इकोनॉमी में, और एक है कि क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी आपने क्रिएट करा है। अब देखिए एक सिंपल लफ्ज में आपको समझाया जाए इस दोनों अपॉर्चुनिटी के प्रकारों को, तो आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। मार्केट में इनवेलप बिक रही है जो शादी ब्याह में लोग यूज करते हैं, आप भी बेच रहे हैं। लेकिन अब एक इनोवेटिव आइडिया आपने डाला, लोगों की जरूरतों को देखते हुए जहन में रखते हुए आपको यह महसूस होता है कि अगर उस एनवेलप में हम 1 रुपए का कॉइन पेस्ट करें, भले ही लिफाफे की कीमत बढ़ जाए, तो कंज्यूमर उसको तवज्जो देगा, क्योंकि उसके पास 1 रुपए का नोट मिलना मुश्किल है, कॉइन डालने में फजियत है, कॉइन भी मिलता नहीं वक्त पे, और लोगों को 101 रुपए, 1001 रुपए, 501 रुपए ये देने का चलन होता है हमारे यहाँ। तो आप इस बात को समझते होंगे कि किसी ना किसी ने तो ये इनोवेटिव आइडिया जरूर लगाया होगा। तो ये क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी है या एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मेरे को आप। आइए आगे बढ़ते हैं। लिफाफे में सिक्का लगाना, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं? एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी आर दोज अपॉर्चुनिटी व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, दीज अपॉर्चुनिटीज अराइजेस ड्यू टू एग्जिस्टिंग शॉर्टकमिंग्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आप इन्वेलप लाके बेच रहे हैं जैसे बाकी लोग बेच रहे हैं, आप भी बेच रहे हैं, डिमांड है मार्केट में, बिक जाएगी, नो प्रॉब्लम। But created opportunities include opportunities which are created due to change taking place in the environment. अब एनवायरमेंट में चेंज ये हुआ ना कि लोगों को 1 रुपए का नोट मिलना मुश्किल हुआ, कॉइन मिलने मुश्किल हो गया। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटीज विच अराइजेस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये तो सीधे टेक्नोलॉजी पे चलेगा, मैंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की भी बात नहीं की। हाँ जी, स्मार्ट वॉच ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड फोन ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, आपके यूट्यूब की क्लासेस ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। और यहाँ लोग नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, और अन अकेडमी टाइप की जो चीजें, बायजूस टाइप की चीजें इन्होंने सर्च करी और उन्होंने क्रिएट की अपॉर्चुनिटी। एनवायरमेंट में नई चेंज आई, आप इस चीज को समझ सकते हैं। नाउ क्लासेस आर ऑन योर मोबाइल फोन्स। रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर। भाई सांप और सपेरे का संबंध क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। द रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर इज सिग्निफिकेंट। दिस रिलेशनशिप इज लाइक फिश वाटर रिलेशनशिप। यहाँ तो इन्होंने पानी और मछली से जोड़ दिया। An entrepreneur plays following role related with opportunities. Relationship with opportunity and entrepreneur. Role of an entrepreneur. Identifier of opportunity. Promoter. Manager. आइडेंटिफायर ऑफ अपॉर्चुनिटी कौन करेगा भैया? ये एंटरप्रेन्योर का ही काम है। एन एंटरप्रेन्योर इज एन आइडेंटिफायर of opportunities. For identification of opportunities has to generate and evaluate new innovative ideas. Promoter कौन है? An entrepreneur convert ideas into reality. That is why is called promoter. मैनेजर कौन है भाई साहब? तो मैनेजरों का मैनेजर तो एंटरप्रेन्योर ही होता है। एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट रिलेटेड विद ओनली प्रमोशन ऑफ एंटरप्राइज। सिर्फ प्रमोशन ही नहीं करेगा, बट वंस द एंटरप्रेन्योर वेंचर इज स्टार्टेड, द नेक्स्ट स्टेप इन द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस इज टू मैनेज द वेंचर। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट इफेक्टिवली मैनेज द वेंचर बाय मैनेजिंग प्रोसेस, मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग ग्रोथ। दस एंटरप्रेन्योर वर्क्स एज मैनेजर। आप यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि मैनेजर ऑफ ऑल मैनेजर्स एंटरप्रेन्योर है, तो गलत नहीं होगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है? देखिए फिश और वाटर का संबंध बताया था अभी आपको, फिश एंड वाटर। एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर और अपॉर्चुनिटी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से जल और मछली, अगर मछली को हटा दिया जाए जल से तो कोई मतलब नहीं, मछली की डेड। सिर्फ पानी है, मछली नहीं, तो भी उसका कोई मतलब नहीं। तो दोनों का सिग्निफिकेंस एक तरह का। मैंने इसे कहा कि ये जो रिलेशनशिप है एंटरप्रेन्योर और अपॉर्चुनिटी का, जस्ट लाइक स्नेक एंड स्नेक कैचर, सपेरा। क्यों सर? ये बात भी समझनी होगी। सपेरा करता क्या है? सांप को पकड़ता है। और आम आदमी करते क्या है? सांप से घबराते हैं, बहुत से लोग सांप से घबराते हैं। सपेरा आता है, बीन बजाता है, सब सांप को पकड़ता है, पिटारे में बंद करता है, लेके चला जाता है, उसका विष निकालता है, उसको बेचता है और उसको जगह जगह दिखा के उससे वो पैसे भी कमाता है। उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी। तो वो सेंस करता है कि भाई सांप है कहाँ। तो सेंसिंग अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो अपॉर्चुनिटी को सेंस करेंगे, ये उनका काम है। सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख नहीं सकती, लेकिन एंटरप्रेन्योर वो है जो उसे देख ले, समय से देख ले, और उसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर पाए। और इस संदर्भ में एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा जो हकीकत है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के जो मालिक हैं, एक दफा वो एक जगह से मीटिंग से निकल रहे थे, बाहर बारिश हो रही थी, तो उनके इर्द गिर्द सराउंडिंग वाले लोगों ने अम्ब्रेला निकाल दिया और उनकी गाड़ी की तरफ, वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चले। जैसे ही उन्होंने गाड़ी की तरफ दरवाजा किसी ने खोला और वो अंदर जा रहे थे, तो दूर रोड के उस तरफ उन्होंने खड़ा देखा
एक कपल को जो कि अपने बच्चे के साथ है और वो स्कूटर पे बैठ रहे हैं, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम बारिश शुरू हो ही गई थी, बारिश और हो रही थी, लेकिन उस महिला ने अपने पल्लू से बच्चे को ढका और वो स्कूटर पे बढ़ चले आगे। उनके जहन में एक बात आई कि क्यों ना मैं इस लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए इंडिया में एक छोटी कार मैन्युफैक्चर करूं जो कि 1 लाख रुपए की है या कम कीमत की है। लाख रुपए की बात तो छोड़ दीजिए, उस समय लाख रुपए की बात नहीं की होगी, बट ये जरूर आया उनके जहन में और ये पूरी दुनिया जानती है कि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी के रूप में उन्होंने लिया। और हिस्ट्री आप उठा के देख सकते हो कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने नैनो डेवलप की। अब चाहे नैनो सक्सेसफुल हो या फेल्यूर हो, ये डिफरेंट मैटर है, बट उन्होंने इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट किया कि ऐसा कुछ करो जिससे कि लोअर बजट की कार, बिल्कुल लो बजट में कार आ जाए और आम लोगों तक कार पहुंच जाए हमारे देश में। तो ये कितनी बेहतरीन सोच थी, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी उन्हें दिखनी चाहिए, और सही मायने में अगर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की बात की जाए तो उन्होंने कई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज न सिर्फ सर्च की हैं बल्कि उसको हकीकत का रूप दिया है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द रियल एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे मैं बात करूंगा अब। गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी मस्ट हैव फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या होनी चाहिए? मार्केट होनी चाहिए, फ्यूचर में ग्रोथ की पोटेंशियल होनी चाहिए, भविष्य में बढ़ सके। कॉम्पिटेंसी ऑफ एंटरप्रेन्योर हमारे रीच में होना चाहिए। अब हम या आप सोच भी लेते कि भाई साहब मैं लखटकिया कार दूंगा, तो क्या हम लोग उसको कर पाते साकार? नहीं सर, बड़ी मुश्किल बात होती, लेकिन उनके पास वो कॉम्पिटेंसी लेवल थी जिसकी बदौलत उन्होंने नैनो को खड़ा किया। प्रैक्टिकल आइडिया उनके पास था। ये प्रैक्टिकल आइडिया क्यों था? क्योंकि उनकी ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और वो बिजनेस टाइकून थी। मार्केट क्या है? मार्केट, गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी मस्ट हैव एश्योर्ड मार्केट स्कोप। जब तक मार्केट ही नहीं आपके प्रोडक्ट का, तो आप क्या बनाओगे और क्या बेचोगे? अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए आपको। प्रैक्टिकल आइडिया, गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी मस्ट हैव प्रैक्टिकबिलिटी ऑफ द आइडिया। ऐसा ना हो कि भाई चंद्रमा पे हम फ्लैट बनाने जा रहे हैं। Competency of the entrepreneur, exploitation of business opportunity depends very much on competence of the entrepreneur। हमारी जो competence है, हमारी जो योग्यता है, उस पर डिपेंडेंट है। फ्यूचर ग्रोथ क्या है? अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी मस्ट हैव पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। फ्यूचर ग्रोथ की चांसेस होनी चाहिए तो बेहतर है। ऐसा नहीं है कि सिंगल ट्रांजेक्शन बिजनेस बन जाए। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। अब देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप अबाउट अपॉर्चुनिटी डिस्कवरी एंड एक्सप्लॉइटेशन। An entrepreneur is a person who conceives the idea or discovers an opportunity in an environment, but it should be remembered that every idea cannot be converted into an opportunity। सारे आइडिया को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। So before converting the idea into business, entrepreneur must analyze the opportunity properly। If an entrepreneur convert idea into enterprise without analyzing them, it may result in failure of business। Opportunities always exist in the environment, but most of the people fail to identify and select them। The sense opportunity skill, to sense opportunity skill, observation, vision, knowledge and creativity are needed। हम सभी को सब कुछ नजर आ जाए ये जरूरी नहीं है। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही है जो अपॉर्चुनिटी को सेंस करे, न सिर्फ सेंस करे बल्कि उसको इवेल्युएट करे और हर वो आयाम उसके जज कर ले और उसको रियलिटी में लाकर रख दे और प्रॉफिट रीप कर ले। वही एंटरप्रेन्योर। अब फैक्टर्स क्या है सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी, उसकी बात मैं करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। एबिलिटी टू परसीव। अब एबिलिटी टू परसीव क्या होता है? बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये एबिलिटी टू परसीव क्या है। बताता हूं, वेट। दूसरा पॉइंट है कंपटीशन, तीसरा है क्रिएटिविटी, चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, पांचवा है चेंज, छठा है इन्वेंशन एंड इनोवेशन, सातवां है प्रोडक्ट, आठवां है आपका मार्केट और नौवां है कंसिडरेशन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये फैक्टर्स ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब कि हमें अपॉर्चुनिटी सेंस होगी तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स, वो अभी जानना है आपने। एबिलिटी टू परसीव, जो बच्चे अक्सर सवाल करते हैं, उसका जवाब क्या है कि पर्संस आर डिफरेंट इन देयर एबिलिटी टू परसीव। अब देखिए ना, सिंपल सी बात है, मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। बॉटल और इसमें वाटर। कुछ लोग कहेंगे कि ये बॉटल खाली है, कुछ लोग कहेंगे कि बहुत भरा है, थोड़ा खाली है। इसी को इंटरप्रेट करने में हम लोग कई तरीके से, कई तरह से कह सकेंगे इस बात को। कुछ लोग यहां तक कह सकते हैं कि बॉटल में पानी भी है, हवा भी है। तो बहुत तरह की बातें हो सकती है। एक छोटे से पॉइंट पे कई बातें हो सकती हैं और हम लोग उसको किस नजरिए से देखते हैं, तो वो नजरिया हमारा क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। अब हम अगर उस नजरिए से देखें,
नजरिया बदल कर देखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट नजर आने लगती हैं, उसके कई आयाम नजर आने लगते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर वो है जो उसको उसका जो परसीव होना, परसेप्शन जो उसका जो होता है, उसकी जो एबिलिटी होती है वो बिल्कुल औरों से अलग ही होती है। हर इंसान अपने अपने नजरिए से सोचता है। तो एंटरप्रेन्योर का नजरिया क्या होता है, चीजों को परखने का, चीजों को समझने का, चीजों को देखने का, सर्कमस्टांस को एनालाइज करने का, वो डिफरेंट होता है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपॉर्चुनिटी सेंस करना चाहते हो, आप चाहते हो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना, तो आपके लिए ये एबिलिटी टू परसीव होना ही चाहिए कि आप फैक्ट को किस रूप में लेते हो। दूसरा पॉइंट है कंपटीशन। Competition includes to get an edge over your competitor on the things is to look for various opportunities. Competition का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। Creativity. Creativity is the important quality of an entrepreneur. Creativity enables an entrepreneur to invent new ideas, new opportunities, and bring changes and improvement in existing opportunities. I have fourth, problem solving. Opportunities and problem solving are closely related. Many new business ideas are generated due to problems. Identifying problems accurately results in generating new business ideas. Ability of entrepreneur to identify the right problem at the right time results in creation of an enterprise. Outcome of proper problem, new product in the market, understanding the need of market, increase employment generation. अगर सही समय पे सही चीज आप जज कर चुके, तो आप ये सब कुछ कर सकोगे। अब देखिए आगे क्या है। चेंज। All social, legal, or technological change give rise to new business idea or opportunity. For example, mobile phones are becoming business opportunities due to change in the social and technological environment. ये बिल्कुल फैक्ट है और बड़ा फैक्ट है। Inventions and innovations. Inventions refer to generation of new ideas, creating new things or new technology which adds more value to the existing product. अब भाई बाइक तो बन रही है, बाइक बिक भी रही थी, लेकिन बजाज कंपनी ने ट्विन स्पार्किंग प्लग डेवलप कर दिया, जिससे माइलेज उनकी जो है वो कम हो गई या बढ़ गई। क्या हुआ भाई साहब? तो कोई भी बंदा ऐसा तो कोई इन्वेंशन करके डालेगा ही नहीं जिससे कि माइलेज कम हो जाए। तो ट्विन स्पार्किंग प्लग उनकी एक न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थी, डेवलपमेंट थी, जिससे कि उनकी बाइक की माइलेज बढ़ गई, कंज्यूमर में उनकी बाइक का डिमांड बढ़ गया। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, इन्वेंशन एंड इनोवेशन। प्रोडक्ट क्या, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज फॉर इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी आप हेल्प कर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी आपको हेल्प करेगा इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज फॉर इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखिए ये वेल नोन फैक्ट है। जो आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो बाजारों में, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो रही हैं या जिसकी वजह से आप उसमें कुछ चेंज ला रहे हैं, तो वो कंज्यूमर कितना पसंद कर रहे हैं, कितना उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनके नीड को सुन करके आप उसमें इनोवेटिव चीजें जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ साल पहले स्टील के प्रेशर कुकर की कोई मार्केट में सप्लाई ही नहीं थी। आज के डेट में स्टील के प्रेशर कुकर मार्केट में आ रहे हैं, तो ये लोग पसंद भी कर रहे हैं और उसको लोग खरीद भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हॉकिंस वालों ने एल्यूमिनियम बनाना बंद कर दिया, वो एल्यूमिनियम अभी भी बना रहे हैं, बट लोगों की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने स्टील से बने हुए प्रेशर कुकर भी मार्केट में लॉन्च कर दिए। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है आपका, वो ब्रांडिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें आप कोई नया इनोवेशन करके कोई नई चीज रखते हैं तो आपको एक एज मिलता है। मार्केट क्या है? An important method for generating ideas is to carry out market research to study the market related factors such as target group, fashion and trend of the consumers. ये सारा चीज आपको एनालाइज करना पड़ेगा। Other consideration, there are many other consideration for selecting an idea such as employment generation, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये सारी चीजें अगर आप देखकर चलते हो तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी और सोसाइटी भी आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी। नतीजा ये होगा कि आपको बिजनेस ग्रोथ में, डाइवर्सिफिकेशन में बहुत मदद मिलेगी और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी इसमें बहुत आगे रही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कौन कौन? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट कैपिटल, एन एंटरप्रेन्योर कैन एक्सप्लॉइट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। लेवल ऑफ डिमांड क्या है? अब डिमांड का लेवल कहां है हमारा? Demand of the existing or proposed product also affect identification of business opportunity. Demand of a product can be determined on the basis of national income, per capita income, and the population and composition of population also.
कि आपके प्रोडक्ट का क्या डिमांड होने वाला है। तो भाई आप श्रीलंका में बेचने जा रहे हैं, पाकिस्तान में बेचने जा रहे हैं प्रोडक्ट को, या फिर इंडिया में बेचने जा रहे हैं, तो ये तीनों कंट्री में अलग अलग कहानी हो सकती है सर। Availability of raw materials. The availability of raw materials also affect identification of business opportunity. आप business opportunity सोच ले रहे भैया, चलो भैया ठीक है, भुट्टे के छिलके से प्लेट बनाऊंगा, तो आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? प्लेट तो भाई ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, गवर्नमेंट उस पर कोई बैन नहीं लगा रखी है, बल्कि उसको गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी मशीनरी और प्लांट खरीदने में, आप उसका प्लांट लगा रहे हो। लेकिन रॉ मटेरियल आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा, कॉस्टिंग क्या आएगी, ये सारी चीजें आपको सोचनी होगी। एन एंटरप्रेन्योर शुड वर्क ऑन आइडिया ओनली इफ रॉ मटेरियल इज इधर अवेलेबल और कैन बी इजिली प्रोड्यूस्ड, तभी तो वो अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज आपको वो मिले ही ना, देन हाउ विल यू डू। अब सवाल रिस्क का है। रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हमने बीएसटी में आपको कई दफा बताया कि रिस्क का मतलब यहाँ जान माल का नुकसान नहीं, रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, चांसेस ऑफ लॉस। अ बिजनेस फेसेस मेनी रिस्क इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल एंड टेक्निकल चेंजेस। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ रिस्क व्हिच हैज टू बी टेकन। फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। तो रिस्क आपको कई बातों को सोच करके एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके रिस्क ले लेना ही एंटरप्रेन्योरशिप है, नहीं सर, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने का। अब है कॉस्ट की बात। कॉस्ट क्या है? Cost which is required to be incurred to convert ideas into reality is also an important factors which affect identification of opportunity. अब भैया हमें अपॉर्चुनिटी तो नजर आ रही है, लेकिन उसका कॉस्ट ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो वो मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी रही ही नहीं। कॉस्ट भी तो मॉडरेट होना चाहिए, जिससे कि आपको कुछ मार्जिन मिले, लोग उसको पसंद कर सके, लोगों की जेब पे वो भार ना पड़े। अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंस अगला पॉइंट है सर। इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज द अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंस मतलब स्टाफ असिस्टेंस, ठीक है ना, वर्कफोर्स, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें आपको कितनी अवेलेबल होंगी ये आपको देखना होगा। असिस्टेंस कैन बी अवेलेबल फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन। आपको बाकी के संसाधन संसाधन जो हैं वो कहां से प्राप्त होंगी ये आपको देखना होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्यों, उद्देश्य क्या है? फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मेन ऑब्जेक्टिव सबसे पहला आइडेंटिफाइंग डिमांड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज टू मेक सर्वे ऑफ ident to identify demand. This demand should be feasible from economic and technical point of view. मतलब डिमांड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत होगी, तभी तो पता चलेगा। भैया सीधी सी बात है कि डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट का, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है का, सिंपल सी बात है। यूज ऑफ रिसोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो फोकस ऑन ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की तरफ आपको ले जाएगी, नहीं सर। इवन की जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं उससे आप कुछ और प्रोडक्ट बना दें। जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, वेस्टेज निकल रहा होता है, तो उस वेस्टेज को आप और फर्दर प्रोसेस करके कोई नया प्रोडक्ट बना दें, आप बाई प्रोडक्ट तैयार करें, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर नीड्स। Identification of business opportunities related with ascertaining the availability of venture to satisfy future needs by understanding the future needs. Future need को satisfy होते हुए देखना आपके लिए एक बहुत जरूरी एलिमेंट है, और इसके लिए भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हो। एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का अनुमान लगाइए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज टू एस्टिमेट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस वेंचर। इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर, capital investment, material and infrastructure for establishing any commercial venture. Knowing the possibility of expansion, identification of business opportunities plays an important role in knowing the possibility of expansion for the business. Necessity for success, identification of business opportunities basic is the basic condition for the success of any business venture. इसके बगैर तो business venture success ही नहीं कर पाएगा भाई साहब। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी है, इसके बगैर लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होगा। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड करता है, और इसकी एक समरी है जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एट द एंड समरी क्या है, हमने इसमें डिस्कस किया एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग अपॉर्चुनिटी, पहला काम। दूसरा बिजनेस प्लान का डेवलपमेंट, क्या प्लान होगा आपका। डिटर्मिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का जो है वो आप एक्यूमुलेशन करें। मैनेजिंग द वेंचर, और उसके बाद वेंचर शुरू करके उसको आप मैनेज करें, आगे चलाएं और करते रहें। टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एग्जिस्टिंग और क्रिएटेड, मैंने बताया एनवेलप का एग्जांपल देकर। रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर, हमने बताया कि जल और मछली या फिर सांप और सपेरा। आइडेंटिफाइंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो कौन कौन, प्रमोटर और मैनेजर। तो प्रमोटर और मैनेजर कौन है भाई साहब, एंटरप्रेन्योर प्रमोटर भी है और एंटरप्रेन्योर मैनेजर भी है। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में मार्केट आई थी बात, फ्यूचर ग्रोथ की बात हो रही थी, कॉम्पिटेंसी ऑफ द एंटरप्रेन्योर हो रहा था, और प्रैक्टिकल आइडियाज की बात हो रही थी कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो उसके ये तत्व हैं, इसके बगैर
बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। मार्केट मिसिंग है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी खत्म है। फ्यूचर ग्रोथ नहीं है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी खत्म है। कंपिटेंसी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है तो भी बेकार बात है। प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, इनप्रैक्टिकल है तो भी बेकार बात है। फैक्टर्स ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, आपने देखा कि एबिलिटी टू परसीव, आपके पास नजरिया रखने की कुव्वत होनी चाहिए, चीजों को समझने की क्षमता होनी चाहिए, सामान्य आंख से जो चीज दिखती है उसके बियॉन्ड जाके देखने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कंपटीशन का लेवल आपको जज करना होगा, क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होनी चाहिए, अडेप्टेबल टू चेंज आप हो, इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस को आप प्रमोटर हो, प्रोडक्ट्स जो एग्जिस्टिंग है उसके साथ आप कुछ और भी सोचते रहें, मार्केट सर्वे एनालिसिस जरूरी है, और अदर कंसिडरेशंस को भी आपको जहन में रखना होता है। ये सारी बातें आपको उस बात की तरफ ले जाती हैं जहां पर कि आप ये देखते हो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सेंस करने में मदद करते हैं। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, लेवल ऑफ डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रिस्क इन्वॉल्व इन कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंस। तो ये सारी बातें थी सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है, लेकिन अब इसमें क्या है कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। जनरली एंटरप्रेन्योर्स फॉल अंडर। तो आपको पहले मैं ये पीडीएफ सेंड करूंगा और आप खुद से इन चीजों को सॉल्व करेंगे। तो जो एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज आप करेंगे, खुद से करेंगे। उसके बाद कोई डाउट होगा तो वो आप डाउट मेरे से पूछेंगे। यहाँ आंसर्स उसके दे रखे हैं और इसको आप जरूर देखेंगे। ओके, ट्रू और फॉल्स भी आपके सामने यहाँ पर रखा है और उसके आंसर्स भी यहाँ पे रखे हैं, ये आप खुद देखेंगे। इसकी डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपके सामने रखी जाएगी। ओके जी। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के साथ में अभी जस्ट इस पर्टिकुलर सीरीज में, एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज में, मैं आपसे अभी क्वेश्चन आंसर सेशन पे भी मैं आने वाला हूं और इस पे भी मैं आपसे वार्ता करूंगा। लेकिन आप खुद से इस पीडीएफ की मदद से और इस पूरे वीडियो लेक्चर की मदद से कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, अपॉर्चुनिटी क्या है ये आपको बताया है, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं विद एग्जांपल, हु इज एंटरप्रेन्योर, हु इज एंटरप्रेन्योर एंड हु इज एंटरप्रेन्योरशिप, तो हु इज नहीं होना चाहिए, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, what is created opportunity, what do you mean by the term business opportunity, business opportunity का मतलब क्या है, state any two fact। आई थिंक कि ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि झारखंड के बोर्ड में और बीएसईबी में 2010, 2011, 2016 ये क्वेश्चंस इससे पूछे जा चुके हैं। झारखंड में भी इससे 11-12 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, तो ये सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई डीसीएस की जरूरत इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं आने वाली। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप जरूर करिएगा और इसके आंसर सारे आपके पीडीएफ में हैं। और ये पीडीएफ भी आपको इसके साथ डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से इसको सीधे आप सेव कर सकते हो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और आप बैठ करके इसकी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपकी जिम्मेवारी होगी जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप आराम से कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज चैट बॉक्स में आइए, इनबॉक्स में आइए और मेरे को कमेंट करिए। और कमेंट के जरिए आप लिखिए कि भाई हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर डीसीएस इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। तुरंत के तुरंत आपका डीसीएस आएगा और आपको ये चैप्टर की जो भी डाउट होगी वो और क्लियर कर दी जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, मेरी हौसला अफजाई करेंगे। तो मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा और मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।